16। कहा कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, BF के दाएं तीसरे स्थान पे। तो 3 3 6 2 8 आदमी है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनिएगा, कहा कि BF के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम F को यहाँ बैठा देंगे तो दाएं 3 नंबर पे B यहाँ चल जाएगा, क्योंकि F का इधर बायां होगा, F का इधर दायां होगा। तो B हो गया F के दाएं 3 नंबर पे। आगे कहा AD के दाएं दूसरे स्थान पे। अच्छा, AD के दाएं 2 नंबर पे है, तो DA का कोई आता पता है? DA का आता पता रहता तब ना बैठाते हैं, नहीं बैठा सकते। तो अब आगे पढ़िए, रुकिए मत। कहा AD के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो AD के दाएं दूसरे स्थान पे कहाँ होगा नहीं पता। लेकिन आगे कहा कि D B और F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो D को हम B और F का निकटतम पड़ोसी नहीं बना सकते। तो D को हम B के बगल में और D को हम F के बगल में नहीं रख सकते। अब D को कहाँ रखेंगे? D को या तो हम यहाँ रखेंगे और ना तो D को हम यहाँ रखेंगे। अगर हम बाबू D को यहाँ रखते हैं तो अब सवाल में कहा था कि A D के दाएं 2 नंबर पे है, तो D के दाएं 2 नंबर पे A आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो F बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि D को यहाँ 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 बैठा नहीं सकते, और यहाँ बैठा रहे हैं तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब D के लिए सिर्फ एक ही जगह बच गया, और वो जगह कहाँ है? यहाँ पे है। अब D को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ कहा कि A D के दाएं 2 नंबर पे है, तो D के दाएं 2 नंबर पे A यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, आगे कहा कि C और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो CE निकटतम पड़ोसी होगा, तो यहाँ तो निकटतम पड़ोसी नहीं बना सकते, यहाँ भी नहीं बना सकते, यही 2 जगह है। तो C को यहाँ और E को यहाँ। तो कहा कि C और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, हो गया। अब कहा HA का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, HA का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A के बगल में H को यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ ले जाकर रख देंगे, क्योंकि बाकी जगह फुल है। लेकिन इसको तो हम बदल भी सकते थे ना जी। कहा कि E और C एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो C को यहाँ रखें, E को यहाँ रखें तो निकटतम पड़ोसी हो, और E को यहाँ कर देंगे, C को यहाँ कर देंगे, तब वो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। फिलहाल रोकते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे कहा C और F के बीच कोई नहीं बैठा है। अब यहाँ देखिए, सवाल में कहा कि C और F के बीच कोई नहीं बैठा है, और यहाँ CF के बीच में E बैठ गया। एकरा मतलब हम गलत बैठाए हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं किसको? C को, और यहाँ कर देते हैं किसको? E को। तो सवाल कहा कि C और E के बीच कोई नहीं बैठा है, तो C और F के बीच कोई नहीं बैठा है, तो देख लीजिए CF के बीच कोई नहीं बैठा, मतलब सही हो गया। अब एगो बच गया कौन? G, तो G को यहाँ रख देंगे। अब सवाल में कहा कि निम्न में से कौन G और F के बीच बैठा है, तो GF के बीच में कौन बैठा है? A, तो आंसर मारिए A। सिटिंग अरेंजमेंट में हर सवाल के तुलना में 1 मिनट बेसी लगता है, या कभी कभी 1.5 मिनट भी बेसी लगता है। जैसे आप कोई सवाल अगर 50 सेकंड में बना लेते हैं या 1 मिनट में बना लेते हैं, तो इसमें 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट तक समय लगता है। लेकिन याद रहे, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि और जो टॉपिक के सवाल हैं उसमें शॉर्टकट मेथड आप ढूंढिए और शॉर्टकट मेथड पढ़िए, और नहीं तो फिर वही नियम उसमें भी लगाइएगा, वही नियम इसमें भी लगाइएगा, तो उसका जो टाइम है वो तो लगिए जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ एग्जाम में सवाल वैसे भी आते हैं जो देखते देखते बन जाते हैं, तो वही टाइम हम लोग इधर लगाते हैं, तब जाके नौकरी होता है। ठीक है, ये सब बनाना पड़ेगा। 17 नंबर देखिए, कहा कि 8 मित्र LMPQRST और भी केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो 8 गो मित्र हैं, वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जल्दी जल्दी बैठने का जगह बनाइए, आज जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिख दीजिए। सवाल कहा कि LM के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो M के दाएं 3 नंबर पे L यहाँ आएगा, बोलो। L P के बाएं दूसरे स्थान पे, L यहाँ है, कहा P के बाएं
P के बाएं दूसरे स्थान पे, तो P को यहाँ कर देंगे तो बाएं 2 नंबर पे चल आएगा। अब कहा कि R S एक दूसरे के बाद बगल में बैठते हैं, तो R S को यहाँ भी बैठा सकते हैं, R S को यहाँ भी बैठा सकते हैं। कहाँ बैठाना है लेकिन नहीं पता है। R S एक दूसरे के बाद बगल में बैठते हैं और उनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए हो गया क्लियर। R S अगल बगल बैठेंगे लेकिन कोनो आदमी L का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। एकरा मतलब हम R को यहाँ, S को यहाँ, या S को यहाँ, R को यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। अब सुनिएगा, आगे कहा कि Q T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो Q T के दाएं 2 नंबर पे, तो T को यहाँ बैठा देंगे तो T का इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, तो Q को यहाँ कर देंगे तो Q कहाँ हो जाएगा, T के दाएं 2 नंबर पे। हो गया ना। अब सुनिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों बदल सकता है। आगे कहा कि भी S के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। चलिए क्लियर हो गया, S के दाएं 2 नंबर पे भी बैठा है, मतलब यहाँ भी बैठेगा तो S यहाँ पे बैठेगा, कंफर्म है। अब कहा यदि L से आरंभ करके सभी मित्रों को दक्षिणावर्त दिशा में उनके नाम के वर्णानुक्रम में बैठाया जाए। ले लोटा, इस सवाल को बढ़िया समझिएगा, हालांकि हम कोनो तरह का सवाल छोड़े नहीं हैं, सब ले लिए हैं। एकरा से हाई लेवल तब नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में, औकाते नहीं है रेलवे का। कहा L से आरंभ करके सभी मित्रों को दक्षिणावर्त दिशा में उनके नाम के आधार पर बैठाया जाए। तो देखिए यहाँ पे L से आरंभ करना है तो L, यहाँ पे क्या आएगा M, M के बाद क्या आएगा P, P रे पगला, N कहाँ है उसमें, P के बाद आएगा Q, Q के बाद आएगा R, R के बाद आएगा S, S के बाद आएगा T, और T के बाद आएगा V। जवन है वही ना बैठाइएगा, L से आरंभ करिएगा। अब कहा तो कितने मित्रों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा L को छोड़कर, तो L को छोड़ दीजिए। अब बताइए कई गो का स्थान अपरिवर्तित रहा, इसका तो बदल गया। अपरिवर्तित का मतलब बदलना नहीं चाहिए, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी सब तो बदलिए गया। दक्षिणावर्त मान दायां, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, सिटिंग अरेंजमेंट में दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के दिशा, ठीक है। तो अब बताइए तो L को छोड़ देंगे तो कई गो का अपरिवर्तित रहा, तो सबका अपरिवर्तित रहा, सब परिवर्तित हो गया। तो आंसर मारेंगे कोई एक नहीं, कोई नहीं एक, मतलब कोनो नहीं है वैसा। ऑप्शन नंबर ए, जल्दी मारिए। हो गया, हुआ। ABCDEFGH केंद्र मुख होकर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, तो 3 3 6 2 8 को है, केंद्र के चारों ओर बैठे हैं, तो 8 को हैं केंद्र के चारों ओर बैठाइए। तो यहाँ देखिए 1 आ 1 2 आ 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। अब सुनो बाबू, कहा FA के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो FA के दाएं 2 नंबर पे, तो A के दाएं 2 नंबर पे कौन होगा F। कहा कि FA के दाएं दूसरे स्थान पर और C के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो F कहाँ है, A के दाएं 2 नंबर पे और C के बाएं 3 नंबर पे, सही है ना। FA के दाएं 2 और C के बाएं 3 नंबर पे। अब कहा कि BC के बाएं दूसरे स्थान पे, तो C के बायां 2 नंबर पे B यहाँ चला आएगा, क्योंकि बायां इधर होगा दायां इधर होगा। अब कह रहा है कि BC के बाएं दूसरे स्थान पर और H के दाएं चौथे स्थान पे, तो B जो है C के बाएं 2 नंबर पे, H को यहाँ बैठाएंगे तो दाएं कै नंबर पे हो जाएगा, 4 नंबर पर। अब कह रहा है D G के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो D है G के दाएं 2 नंबर पे, तो G को यहाँ बैठा दीजिए, दायां 2 नंबर पे यहाँ पे कौन चला आएगा, D आ जाएगा, तो D हो गया G के दाएं 2 नंबर पे, ठीक है। अब कहा कि D के ठीक बाएं कौन है, तो बताइए D के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी मार दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत।